हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं ठीक इस आपके पर्सन की करेंट फीलिंग क्या है हम सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। तो चलिए, सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। एक ऐसा वर्ड है जिसको मुझे रोज़ बोलना पड़ता है, मुझे रोज़ फंबल होता है, तो वहाँ पे दिया हुआ है। तो उसमें जा कर के आप देख सकते हैं, जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, जिस पे कॉल नहीं करना है आपको। और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे है। तो सबसे पहले डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, जय श्री प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। फ्रेंडशिप हो सकता है आप लोगों का रिश्ता नया है, अभी सिर्फ फ्रेंडशिप से स्टार्ट हुआ है, या फिर आपके रिश्ते में फ्रेंडशिप की कमी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। डिज़ायर एंड हेल्पलेस, डिज़ायर, हेल्पलेस, फ्रेंडशिप एंड, देखते हैं आगे क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। फैमिली इशू, फैमिली इशू है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है प्लीज़ बताइए। लस्ट, फ्रेंडशिप, डिज़ायर, हेल्पलेस, फैमिली इशू एंड लस्ट एंड स्टेटस। चलिए अब हम इससे देखना, पॉजिटिव रहना है आपको, खुद को निगेटिव नहीं करना है, ठीक है। जो भी चीज़ है उसको क्लियर। अभी रीडिंग को हमेशा बिना स्किप किए पूरा देखा करें, क्योंकि रीडिंग कहीं से स्टार्ट होती है और कहीं पे पहुंच जाती है, ठीक है। हमेशा पूरी रीडिंग देखा करें, स्किप नहीं किया करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, सब कुछ बताइए प्लीज़। आपके पर्सन की एनर्जी फ़िलहाल ये है कि वो अपनी किसी ट्रू लव, जिससे वो प्यार करते हैं, जिसके साथ वो अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। वो उनके माइंड में है, लेकिन उधर बढ़ने के लिए उन्हें काफ़ी सारे लोगों से लड़ना पड़ रहा है, फाइट हो रही हैं बहुत ज़्यादा। ये चीज़ काफ़ी सारे लोग उनके बीच में हो सकते हैं। तो फिलहाल एक पेज का ऑफर है, कहीं ना कहीं फ्लर्ट है, ठीक है। या ये हो सकता है कि जिससे वो प्यार करते हैं या जिसके साथ अपना सोल कनेक्शन फील करते हैं, वहाँ पे हो सकता है या तो एक जस्ट एक, क्योंकि अभी फाइट्स हैं उधर कमिटमेंट दे नहीं सकते, तो ये एनर्जी उनकी खुद की भी हो सकती है कि वो एक प्यार भरा फ्रेंडशिप का ऑफर कर सकते हैं उधर, की फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ये एनर्जी है अभी, ठीक है। या फिर ये कंडीशन हो सकती है उनकी ज़िंदगी में कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि जिससे वो प्यार करते हैं वो इंसान फ्रेंडशिप करता, मतलब फ्लर्ट कर रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। अभी हम आगे जाएंगे तो देखेंगे, ठीक है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, मुझे ज़्यादातर एनर्जी जो दिखाई दे रही है वो ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्लैरिटी है, कुछ जीतना है। प्यार है, प्यार की तरफ फ्लर्ट का ऑफर देना चाहते हैं, बिकॉज वो स्टेबल कमिटमेंट देने की स्थिति में नहीं है, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी लड़ रहे हैं। चीज़ें कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, पर वो बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं कि कहीं कोई गलती ना हो उससे, इस तरीके की एनर्जी है। स्टक हैं,
अभी फंसे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो लड़ने के लिए, फाइट बैक करने के लिए रेडी हैं चीज़ें, ठीक है। जो भी बाधाएं आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, उनसे लड़ने के लिए वो राजी हो रहे हैं, मतलब खड़े हुए हैं, तैयार हैं लड़ने के लिए। ये सब सॉर्ट्स की एनर्जी है, जीतना चाहते हैं, ठीक है, विनर बनना चाहते हैं, ये एनर्जी है। मैं यहाँ पे देख लेती हूँ कन्फ्यूज़न किस बात को लेकर के है। वैसे तो मैंने जो बता दिया वही है। प्लीज़ डिवाइन हमें टू ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, कहाँ हूँ बाबा जी, प्लीज़ आओ। टू ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, टू ऑफ सॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। एट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है, क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। कोई क्वीन ऑफ वेंट्स मतलब फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, शायद जिसके साथ प्यार करते हैं उसी की तरफ, उसी के लिए उसकी तरफ से कोई मैसेज कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। या हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ वेंट्स भी हो सकता है जिससे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, ये भी चीज़ है, जिसके ऑरा से बहुत प्रभावित है। हो सकता है उसके भी किसी कमिट, उसकी तरफ से किसी भी गेस्चर या मतलब क्या कहना चाहिए, मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। हैंगमैन की एनर्जी है, बहुत वाइजली सोच रहे हैं। दो सिचुएशन उनकी ज़िंदगी में ज़रूर है जहाँ पे वो दो सिचुएशन है। लिब्रा की अगेन एनर्जी है। जेमिनी, अगर हम यहाँ पे जोडिक साइन की बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज और सेजिटेरियस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी ऐसे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो सभी साइन के लिए है। पर्सन आपके वाइजली सोच रहे हैं, ठीक है, जस्टिस, न्याय करना चाहते हैं या अपने लिए न्याय को मांग रहे हैं, ये भी चीज़ है। चीज़ों को बैलेंस करने की एनर्जी है, बैलेंस करना चाहते हैं। लिब्रा की एनर्जी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। गुड लक अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं या गुड लक आने वाला है, या वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जब चीज़ें सही होंगी तब उनकी ज़िंदगी में चीज़ें सही हो जाएंगी। फिलहाल फाइनेंशियल उनकी ज़िंदगी में एक इशू हो सकता है, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, क्राइसिस के टाइम से गुजर रहे हैं। अच्छा टाइम नहीं है उनका, लेफ्ट अलोन फील कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है सबने उनका साथ छोड़ दिया है, मुसीबत चल रही है उनके ऊपर, ऐसा लग रहा है उनके ऊपर। दी वर्ल्ड की एनर्जी है, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है, एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो रही है, ये दिखाई दे रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया है और दी वर्ल्ड भी आया है। अगर आपने शाम की एनर्जी नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हैं, काफ़ी हद तक दोनों कार्ड वहाँ पे भी थे, ठीक है। बर्डन को उतारना चाहते हैं या कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उनके ऊपर है, उनके सर पे है, उनको उतारना चाहते हैं, अपने थोड़ा सा चिल आउट करना चाहते हैं, ठीक है, एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी मौज मस्ती करने के मूड में है कि थोड़ा सा ये बर्डन जो है उसको उतार के रख दें, तो फ्लर्टी मूड में थोड़ा सा रहना चाहते हैं चीज़, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई थिंक चल रही हैं, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, ठीक है, बट अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब उनको दिखा नहीं रहे हैं। एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, ठीक है, बहुत स्ट्रेंथ की उनको ज़रूरत है जो उनके पास अभी नहीं है या लाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। लियो की एनर्जी हो सकती है, कोई क्वीन ऑफ कप्स उनके माइंड में है बहुत ज़्यादा, जिसे वो बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। कोई क्वीन ऑफ कप्स उनके माइंड में है बट उसको अभी अपना ऑफर दे नहीं पा रहे हैं, बिकॉज उनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, अभी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से उनसे लड़ना है, जो उनकी जिम्मेदारी हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में हो सकती हैं। तो नाइट ऑफ पेंटिकल एक स्टेबल ऑफर उसकी तरफ करना चाहते हैं बट अभी नहीं कर रहे हैं, ये चीज़, तो अभी सिर्फ फ्रेंडशिप की एनर्जी है उनकी। हर्ट हैं अभी, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई दो सिचुएशन दिख रही हैं उनकी ज़िंदगी में कि जहाँ पे है उनका, तो हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, जगल कर रहे हैं, किधर बढ़ना है पता नहीं, बट केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, कहीं मूव ऑन करना चाहते हैं, कहीं से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, किंग ऑफ पेंटिकल बनना है, ठीक है, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, किसी के लिए प्यार फील करते हैं, जिसके लिए प्यार फील करते हैं ना, जिसको इस सोल कनेक्शन जिसके लिए फील करते हैं, जिससे क्वीन ऑफ कप्स फील करते हैं, ये चीज़ है, तो वहाँ से मैसेज और कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। बट क्वीन ऑफ वेंट्स है, ये सेम एनर्जी भी हो सकती है, डिफरेंट लोगों की एनर्जी भी हो सकती हैं, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की, एक ही पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि प्यार है बट वो अंदर है कभी अभी, क्योंकि उधर कमिटमेंट नहीं दे सकते, तो उससे भी फ्रेंडशिप का ही अभी ऑफर कर सकते हैं, वहाँ पे भी थोड़ा सा लस्टी बिहेवियर है, फिजिकल अट्रैक्शन भी है, ये भी चीज़ है, ठीक है। हो सकता है ये दो एनर्जी है, तो अभी क्योंकि प्यार की तरफ बढ़ नहीं सकते हैं, वो बैक ऑफ द माइंड है उनके बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हो सकता है कोई और पर्सन उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, कोई क्वीन ऑफ वेंट्स, तो उसकी तरफ थोड़ा सा, उसकी तरफ से भी गेस्चर ढूंढ रहे हैं कि शायद उसी के साथ अब तक फ्लर्ट कर लिया जाए, काम चला लिया जाए, ये एनर्जी भी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या है, तो थोड़ी सी एनर्जी और क्लियर आएगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए।
अगेन 6 कार्ड आ गई। मैं किस तरीके से गड़बड़ कर लेती हूँ। 2 दिन से ऐसा हो रहा है, 2 बार हो गया, एक बार और हुआ था अभी ना। 6 कार्ड। लस्टी बिहेवियर था ना, तो ये लस्ट आना ही था। ठीक है, आपको लेकर के अभी आपके पर्सन जो हैं वो अनडिसाइसिव हैं और कंफ्यूज्ड हैं। ये एनर्जी है उनकी। थोड़ा सा एरीज हो सकते हैं, एरीज की एनर्जी है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग। इसके अलावा एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। आपके पर्सन आपके लिए थोड़ा सा ईगो में देख रहे हैं, ये चीज़ है। खुद को थोड़ा सा पावर में भी आना चाहते हैं, ये भी चीज़, क्योंकि यहाँ पे एक्शन लेने की एनर्जी भी दिख रही है। काफ़ी सारे लोग हैं जो बीच में आ रहे हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। ठीक है, आप और आपके पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ अपनी एक स्टेबिलिटी देखते हैं, पर अभी वेटिंग की एनर्जी हो सकता है। फाइनेंसेस के आने का वेट कर रही है, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ये चीज़ है। किसी भी चीज़ का कहीं कुछ इन्वेस्ट किया था उसका वेट कर रहे थे। अब वो इमोशंस वाइज भी हो सकता है और फिनेंशियल्स वाइज भी हो सकता है। ये चीज़ स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए। लड़ाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, नाइट ऑफ विंड्स की एनर्जी है। ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, या तो आपके पास ट्रैवल करके आना चाहते हैं, या कहीं पे एक मूवमेंट हो सकता है, ट्रैवल कर रहे हों, कहीं भी हों, ये चीज़ भी एनर्जी हो सकती है। साथ में उनकी फिजिकल सेक्सुअल डिज़ायर कह सकते हैं, या फिजिकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ये कंडीशन है। कन्फ्यूज्ड हैं लेकिन अभी वो। ठीक है, फ्लर्ट करना चाहते हैं आपके लिए ही है एनर्जी। ठीक है, आपके पर्सन आपके साथ अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, प्यार फील करते हैं आपके लिए। आप लोग हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको एक प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, बट अभी फ्लर्ट के उसमें देना चाहते हैं। रीज़न ये है कि अभी आपके पर्सन की एनर्जी ये हो रखी है कि वो आपको अभी स्टेबल ऑफर नहीं देना चाहते। ये उनकी इच्छाएं हैं। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनकी ज़िंदगी में, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हैं उनकी लाइफ में, जिनको पार करना होगा तब वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है उनकी। हो सकता है वो आपको भी इस तरह से देख रहे हैं कि आप बहुत ईगोस्टिक हो, ये भी चीज़ हो सकती है। आप दोनों लोग ईगोस्टिक हो सकते हो, बिकॉज ट्विन फ्लेम जर्नी है आप दोनों की। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये चीज़ें होती हैं कि आप एक दूसरे से एनर्जी को मिरर करते हो, ये भी चीज़ है। तो कभी कभी वो थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं आपको लेकर के, ये चीज़ है। दूसरी तरफ आपके लिए पावर में आना भी चाहते हैं, ये भी चीज़ है। आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल बनना है उन्हें। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल बनना है उन्हें, स्टेबल बनना है पहले उन्हें, खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करना है, ये चीज़ है उनकी। द एम्प्रेस। आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई 2 लोग ज़रूर हैं। ठीक है, या तो ये उनकी एनर्जी है खुद की। मैं अगर मैं फर्स्ट सिनेरियो बोल देती हूँ। आपके लिए एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। फिलहाल आपके लिए फ्लर्ट का ऑफर देना चाहते हैं, बिकॉज अभी वो कंफ्यूज्ड हैं। उनको नहीं पता है कि वो आपकी तरफ बढ़ पाएंगे कि नहीं बढ़ पाएंगे। खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, वो आपको एक ऐसे मदरली इंसान के तौर पे वो बहुत खूबसूरत एक पर्सन के अथॉरिटी वाले पर्सन की तरह आपको देखते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, आप ऐसे इंसानों, या कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड न्यूज़ भी हो सकती है। दूसरी तरफ एम्प्रेस का कार्ड कुछ प्रोडक्टिव कराने को भी दिखाते हैं, कुछ करने को भी दिखाता है, कुछ ऐसा कुछ करना जहाँ से कुछ नया शुरू हो। ठीक है, ये चीज़ है। कोई बिजनेस करना या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ करना जिससे कुछ नया हो। ठीक है, वो करियर वाइज भी हो सकता है, वो पर्सनल रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है, प्रेगनेंसी वाइज भी हो सकता है, ये चीज़ है। वो आपको अपनी फैमिली में देखना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके पर्सन खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं। स्टेबल होने के बाद वो अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली में आपको देखना चाहते हैं, ये चीज़ है। अब यहाँ पे मैं ये भी कह सकती हूँ कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई 2 लोग हो सकते हैं। ठीक है, अब या तो आपकी ये एनर्जी हो सकती है, बिकॉज आपके पर्सन मैरिज आपसे करना चाहते हैं, ये तो क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ये भी चीज़ है उनकी एनर्जी में। और ये मदर की एनर्जी भी उनकी हो सकती है कि वो वहाँ पे पावर में है, ये भी चीज़ है। ठीक है, अभी हम देख लेंगे, क्योंकि ये कार्ड जो है ना वो मदर को दिखाता है, प्रेगनेंसी को दिखाता है, तो हो सकता है ये उनकी मदर की एनर्जी भी हो। ठीक है, ये चीज़ फैमिली भी हो सकती है एक तरफ उनकी, कि एक तरफ उनका ट्रू लव है, प्यार है, दूसरी तरफ फैमिली है। ठीक है, ये चीज़ है। या उनकी ज़िंदगी में कोई 2 ऑप्शन हो सकते हैं जहाँ पे उनको 2 तरफ उनको लग रहा है। एक तरफ प्यार है, सोल कनेक्शन है, दूसरी तरफ एक अबंडेंट पर्सन है उनकी ज़िंदगी में, जहाँ से उन्हें वो हर चीज़ मिल सकती है। मतलब सब कुछ, बच्चे मिल सकते हैं, फैमिली मिल सकती है, पैसा, पावर, पोजीशन, एक बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनालिटी कोई उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, ये भी चीज़ है। आपकी सिचुएशन से क्या मैच करता है वो लीजिएगा। ठीक है, वो अपनी हैप्पी फैमिली एक अपनी चाहते हैं, ये चीज़ है। अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट अपने फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद। अभी आपका अगर मैं कहूँ
तो आपके पर्सन का पूरा ध्यान जो है ना वो शाम वाली रीडिंग में भी वही सेम चीज़ आई थी और ऑलमोस्ट वैसे कार्ड तो चेंज है लेकिन ऑलमोस्ट जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो यही है कि आपके पर्सन अभी फ़िलहाल अपनी फाइनेंसेस को स्टेबल करना चाहते हैं। हो सकता है आपकी पर्सन जो है अपनी फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है और फैमिली नहीं चाहती आपके साथ रिलेशनशिप को लेकर के, या हो सकता है उनकी पर्सन की ज़िंदगी में अगर कोई दूसरा ऑप्शन भी है उनकी ज़िंदगी में तो या तो फैमिली उसके साथ फोर्स कर रही है मैरिज करने के लिए इसलिए आपकी पर्सन कंफ्यूज है, या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि उनकी ज़िंदगी में जो दोनों ही ऑप्शन है उन दोनों ही ऑप्शन के लिए फैमिली राजी नहीं हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो इसीलिए वो खुद को पहले क्या कर रहे हैं, पहले खुद को स्टेबल करना चाहते हैं। ठीक है, स्टेबल होने के बाद जब उनको लगता है कि जब, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनसे उन्हें लड़ना पड़ेगा, स्टैंड लेने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है दोनों ही तरफ बढ़ने के लिए। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अलग अलग होगा, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, ये चीज़ है, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है जहाँ पे उनके लिए एक दोनों ही सिचुएशन में उनके लिए कंडीशन ये है कि पहले वो अगर फिनेंशियली स्टेबल होंगे ना तो उनको लिए अपने लिए डिसीजन लेना आसान होगा, तो वो जिधर भी बढ़ना चाहेंगे उधर बढ़ पाएंगे। तो आपके पर्सन को न्यू बिगिनिंग करनी ज़रूर है, बट पहले फिनेंशियली पहले खुद को स्टेबल करना है उसके बाद। ठीक है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, आपको जीतना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, ईगो है यहाँ पे कहीं ना कहीं। ठीक है, ईगो से थोड़ा सा ऑपरेट कर रहे हैं, आपको आपकी पर्सन आपको जीतना चाहते हैं। डेथ और न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, वो जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में चल रही हैं, अगर आप लोग बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से तो वो या आप लोगों का ब्रेकअप हो गया था तो उस कंडीशन में इस रिलेशन में वो एक रीबर्थ चाहते हैं। ठीक है, चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं, या दो सिचुएशन अगर उनकी ज़िंदगी में है तो एक जगह से ख़त्म करके एक बार दूसरी जगह अपनी एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। बट चीज़ें जो है ना वो बहुत वाइजली डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत सोच रहे हैं उस चीज़ को और वो अभी तक उस निर्णय पे पहुँचे नहीं हैं। ठीक है, तो आपकी पर्सन की एनर्जी क्या हो रही है कि फ़िलहाल वो जस्ट अपने आप को चिल आउट करना चाहते हैं। ठीक है, चीज़ें जो भी हैं इन्हें कोई एक चीज़ सिचुएशन इन्हें ख़त्म करनी हो, एक में न्यू बिगनिंग करनी है। ठीक है, जहाँ पे भी करनी है। अगर आपसे रिलेशन ख़त्म हो गया है, ब्रेकअप में आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका था तो आपकी पर्सन हो सकता है फिर से वापस आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है कि मतलब यहाँ पे वो स्टेबिलिटी देखते हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पर्सन वापस आपके साथ ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग अपनी करना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, आपको वापस फिर से पाना चाहते हैं, एनर्जी है। आपको साथ लेकर के इन सारी प्रॉब्लम जो भी इनकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, जो स्यापे चल रहे हैं, उनसे दूर जाना चाहते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी जो झंझट इनकी ज़िंदगी में चल रहा है वहाँ से शांति की तरफ जाना चाहते हैं, ये इनकी एनर्जी। जजमेंट, न्याय चाहते हैं, कोई कर्मा हो सकता है आप लोगों के बीच में, न्याय चाहते हैं, एक्शन लेने के मूड में है आपके पर्सन। ठीक है, और उनकी ज़िंदगी में जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है आपके पर्सन की ज़िंदगी में पिछले 2-3-4 दिनों से एनर्जी ऑलमोस्ट सेम आ रही है। आपके पर्सन का बेसिक जो है वो उनका फाइनेंस है कि वो उनका पुअर है, वो अच्छा नहीं है मैक्सिमम लोगों के लिए। जो भी रीडिंग आप लोग देख रहे हो, जो भी मर्जी है, या तो उनके घर में कोई बीमार हो सकता है या कोई तकलीफ़ ऐसी हो सकती है जहाँ पे उनके इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अगर आपके पर्सन अच्छे भी वेल्दी भी हैं तो भी। ठीक है, उनकी किसी बीमार पर्सन की केयर उनको करनी पड़ रही है या उस पर पैसा खर्च हो रहा है, या उनको कहीं से फाइनेंशियल लॉस हो गया है सडनली, या वो इस करियर उनका स्टेबल है ही नहीं, जो भी है फाइनेंसिस की प्रॉब्लम है और वो अपनी फैमिली पर डिपेंडेंट है। ठीक है, उस चीज़ के लिए आपसे या कोई भी थर्ड पर्सन उनकी ज़िंदगी में अगर और भी है, दोनों ही तरफ बढ़ने के लिए उनकी ज़िंदगी में वो ईजिली नहीं बढ़ सकते। ठीक है, या एक तरफ आप हो जिससे वो प्यार करते हैं, दूसरी तरफ जिससे वो मैरिज करना चाहते हैं अपनी मर्जी से, लेकिन दूसरी तरफ कोई और पर्सन है जो उनकी फैमिली उनके लिए लेके आई है, लेकिन वो उधर नहीं बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वो अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बट वो ले तभी पाएंगे जब वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर फैमिली थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में तो वहाँ पे भी, या कोई अदर पर्सन है तो वो भी उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो ज़िंदगी में बंधे पड़े हैं, स्टक हैं, वो अगर एक तरफ बढ़ते हैं ना तो दूसरी तरफ जो छूट रहा है वो भी उनका बहुत अजीज़ है, वो भी उन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई उनका खास छूट जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी हो रही है। ओवर थिंकिंग चल रही है बहुत ज़्यादा, डेविल की एनर्जी है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, गुस्से में लग रहे हैं थोड़े से। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, लस्टी बिहेवियर दिख रहा है उनको, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन आपके लिए हो रहा है। दूसरी तरफ वो आपके लिए गुस्सा भी उनको कहीं ना कहीं आ रहा है, हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी हो सकता है। ये चीज़ है, आपकी पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दे दिया है। ठीक है, या कहीं से उनको धोखा मिला है, ये चीज़ है। ठीक है, या कभी कभी उनके मन में ये चीज़ आती हो सकता है, या तो उनको लगता है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हो, आपने उनको चीट किया है, ऐसा लगता है। या कभी कभी उनके मन में लगता है कि मैं डेविल बन जाता हूँ। ठीक है, भाड़ में जाए, कोई मुझे नहीं रिश्ता रखना, इस तरीके की चीज़ें, चीटिंग टाइप की एनर्जी। या तो उन्होंने आपको चीट किया है तो भी उनको बहुत फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, इरिटेटेड लग रहे हैं, गुस्सा आ रहा है उनको। दूसरी तरफ
या तो उनको फिर ये है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको चीट कर रहे हो, या जो भी उनकी ज़िंदगी में है, हो सकता है क्योंकि काफ़ी नीचे की एनर्जी है तो ओवर थिंकिंग उनकी बहुत चल रही है। एक्चुअली ओवर थिंकिंग में ही आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, बस उनके थॉट्स में ये चीज़ है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बंधा हुआ फील कर रहे हैं, बट शायद आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो। ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको वो ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, खुश हो, अपनी अथॉरिटी पे बैठ के आराम से राज कर रहे हो और आपको उनकी कोई पड़ी नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ आपके लिए चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, ओवर थिंकिंग की वजह से हो सकता है, इस वजह से आपके पर्सन को वो शायद दिन में नहीं इतना सोचते हैं, बट रात में जब भी वो अकेले होते हैं फिर वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में ओवर थिंक करते हैं। तो एक तो उनको फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है, सेकेंड चीज़ उनके मन में बहुत सारे फालतू के ख्याल भी आ जाते हैं। ये चीज़ उनको ऐसा लगता है जैसे आपने उन्हें धोखा दे दिया, चीट कर दिया है, तो वो चीज़ों को लुक विद इन करते हैं। ठीक है, हो सकता है पास्ट में उन्होंने अगर आपको चीट किया तो वो उन चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं। ठीक है, विर्गो की एनर्जी है। ठीक है, सारी चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि गलती कहाँ है। हो सकता है आप लोगों का रिलेशन ख़राब कराने के लिए बाकी लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें करी हों, ये भी एक रीज़न हो सकता है। विश कर रहे हैं आपको, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, विश कर रहे हैं आपके पर्सन, आपको अपनी दुआओं में मांग रहे हैं। ठीक है, चीटिंग की एनर्जी भी हो सकती है, कहीं से बिजनेस, अगेन फाइनेंस फाइनेंस फाइनेंस। ठीक है, मदर इशू, फाइनेंस, फैमिली, सब कुछ है, मल्टीटास्किंग है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं उनकी ज़िंदगी में। ठीक है, कोई अदर ऑप्शन भी उनकी ज़िंदगी में हो सकता है, या फिर वो आपको ही क्वीन ऑफ पेंट्स की तरह देख रहे हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, मैं एम्परर को एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन द एम्परर को क्लैरिफाई करिए, प्लीज़ बाबा जी द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ बाबा जी द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए। आई थिंक वही है जो मैंने बोल दिया, 10 ऑफ वेंट्स, 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे आपकी पर्सन, यहाँ ईगो है वो तो एक अलग चीज़ हो गई, ईगो के अलावा बहुत माइन्यूट होगा, ईगो का ज़्यादा क्लैश नहीं है इतना, थोड़ा सा गुस्सा, डेविल एनर्जी है तो वो आ सकता है। अदरवाइज़ आपकी पर्सन के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, उनकी काफ़ी सारी खुद की डिज़ायर हैं, खुद की इच्छाएं हैं जिनको वो पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें फाइनेंशियली स्टेबल होने की ज़रूरत है। इसके अलावा फैमिली इश्यूज़ भी है, मदर इशू हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि पाइसेस की एनर्जी भी आ गई। सेकेंड चीज़, उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, आपके अलावा भी उनको भी उन्हें जिम्मेदारी से उठाना चाहते हैं। हो सकता है वो अपने घर के सबसे बड़े हैं या इकलौते हैं, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है, या वो सच में रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अपने घर की है उनके ऊपर। ठीक है, ये चीज़, बट इस वक्त आपके पर्सन बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे चीज़ों को मेंटेन करें। मैं 5 ऑफ वेंट्स को भी एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दो, क्या इशू है, क्यों लड़ रहे हैं लोग, प्लीज़ बताइए बाबा जी, प्लीज़ आओ, प्लीज़ बाबा जी 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। फाइनल शफल, 5 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। सेवन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, लोग हैं जो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। 5 ऑफ वेंट्स अगेन 7 ऑफ वेंट्स। ठीक है, 5 ऑफ वेंट्स से पहले आ ही गया था 7 ऑफ वेंट्स, लेकिन फिर भी उनको अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करनी है। ठीक है, बट वो न्यू बिगिनिंग करने के लिए उन्हें बहुत सारे लोगों से लड़ना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, और उन्हें यही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है चीज़ें। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं तो क्लेम करो, यूनियन क्लेम करो। ठीक है, ये चीज़ यूनियन लिख सकते हो आप लोग, ट्विन फ्लेम लिख सकते हो आप लोग, क्लेम किया करो एनर्जी को। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग नहीं बना सकते, क्योंकि ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूँ आज। मैं चार्म्स देख लेती हूँ कि क्या ही चार्म्स बोलते हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, मैं एक कार्ड इससे भी निकाल लेती हूँ, साइकिक टैरो से। पता नहीं क्यों मुझे सारी डेक्स यूज़ करने में मज़ा आता है, जबकि मैं चाहती हूँ कि कभी कभी के लिए रखा करूँ, लेकिन प्लीज़ डिवाइन साइकिक टैरो से बताइए। आई विल टेक ओनली वन कार्ड डिवाइन प्लीज़। हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, वही व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं, या क्या गाइडेंस है वो बता दीजिए। आई विल टेक ओनली वन कार्ड प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है, या क्या हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस है उनके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, प्लीज़ बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। पेशेंस, अथॉरिटी, अगेन 4 नंबर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 एंड 14। ठीक है, 4, 14 एंड 5 ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिकॉज इन नंबर्स के या तो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मंथ हो सकते हैं इन नंबर्स के, या फिर इन डेट्स पे आप मिले हों, बिछड़े हों, या इतना टाइम आप लोगों को हो गया, इतने साल या इतने महीने, इतने वीक्स।
तो ये चीज़ भी है किसी तरीके से। 4 नंबर इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर राहु का होता है और राहु डिलेज को दर्शाते हैं। तो फिलहाल आप लोगों की केस में एक वेटिंग गेम है, ठीक है, वेटिंग गेम है जहाँ आपको पेशेंस रखना है। सीड्स जो हैं वो बोए जा चुके हैं, पौधा जो है ना अपने हिसाब से ग्रो करेगा, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपने सपोज आज सीड डाले हैं और आप उसमें कितना भी खाद पानी डाल दें और आप सोचें कि वो कल पौधा निकल आएगा और पूरा बन जाएगा और फल देने लगेगा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चीज़ें अपने आप ठीक हो रही हैं, डिवाइन अपने हिसाब से सही करेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से अथॉरिटी है, ठीक है, आपके पर्सन एक अथॉरिटी फिगर है। हो सकता है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हो, ये भी चीज़ है, या उनको वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और उनको अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उन्हें उठानी है। तो आई थिंक अगर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो आपको उनको इस बात को सपोर्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप उन्हें शब्दों में ये बात कहें, बट कहीं ना कहीं आप उनको ऐसा करने के लिए एक फ्री छोड़ सकते हैं कि एटलीस्ट वो चीज़ वो कर लें, ठीक है। उनको एक सिक्योरिटी आप दे सकते हैं। अगर आप लोगों की बातचीत होती है तो आप उनको बोल सकते हो कि ठीक है, आप अपना टाइम लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा लो, हम हैं यहाँ, आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें हम इंतज़ार कर लेंगे। उनको अननेसेसरी प्रिक मत करो, उनको अननेसेसरी ट्रॉमा मत दो, बिकॉज वो अभी इस कंडीशन में नहीं है कि क्योंकि उनके पास हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और कभी भी किसी भी इंसान को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक अच्छा रिलेशनशिप जो होता है ना वो हमेशा साथ में ग्रो, खुद भी ग्रो होता है और अपने पर्सन को भी ग्रो करवाता है। वो कभी भी अपने पर्सन के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालता कि तुमको ऐसा करना है या इतना डेडलाइन इकट्ठा करना है, इतने टाइम में करना है, ऐसा करना है, करना ही है, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे वाली कंडीशन है। तो फिर ऐसे लोग छोड़ दें तो ही बेटर होता है, ऐसा कभी नहीं। जो ट्रू रिलेशंस होते हैं वो हमेशा आपके लिए वेट करते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली मतलब काफ़ी एक लंबे समय तक तो वेट करते ही करते हैं, फिर फाइनली फिर जो जहाँ जिसका लिखा होता है वो तो डिवाइन अपनी मर्जी से करते हैं। तो लेकिन फिर भी एक रहना ये होता है कि आप उनको आपको अभी पेशेंस रखना चाहिए और आपके अपनी पर्सन को आपको सपोर्ट करना चाहिए। उनको अननेसेसरी एक्चुअली आप ट्रॉमा मत दो, मेरा कहने का मतलब है तकलीफ़ मत दो उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान है, ठीक है, ये चीज़ है। तो इन चीज़ों को आपको समझना है थोड़ा सा। स्टेटस का इशू हो सकता है हमारे व्यूअर्स, या तो आप लोगों का स्टैंडर्ड ज़्यादा हाई है अपने पर्सन के कंपैरिजन में, ठीक है, क्योंकि उनके में 5 ऑफ पेंटिकल बार बार आ रहा है, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि उनकी अथॉरिटी ज़्यादा है। बट ये भी हो सकता है कि हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में अभी पैसा ना हो, उनको कुछ बीमारी में या कुछ प्रॉब्लम में उनको कहीं लॉस हुआ हो, अदरवाइज़ उनका स्टेटस आपके कंपैरिजन में अच्छा हो, आपसे उनको उतना पैसा ना मिल रहा हो, इसलिए हो सकता है उनकी फैमिली राजी ना हो, ये भी चीज़ हो सकती है ना, ये भी हो सकता है। चलिए हम देखते हैं कि चार्म्स क्या है। चार्म्स चलिए बाद में देखेंगे, मैसेज ही देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो प्लीज़। डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं प्लीज़ बताएं। ऑनेस्ट, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो ऑनेस्ट हैं आपके लिए, आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, या वो आपसे ऑनेस्ट होने की उम्मीद कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं थोड़े से हो सकता है ट्रस्ट इशू हो, इसीलिए उनको गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा डेविल एनर्जी है, ओवर थिंकिंग वो आपके बारे में कर रहे हैं, उनको लग रहा है कभी कभी उनको लगता है कि आप उनको चीट कर रहे हो। थर्ड चीज़ ये हो सकती है कि डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि आपको रिश्ते में, रिलेशनशिप में अपने ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, बिकॉज आप लोगों का एक ट्विन फ्लेम और सोलमेट रिलेशन है, ठीक है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है और एक बहुत खूबसूरत रिलेशन है। तो इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना चाहिए, उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। ये रिलेशंस ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाह के भी कभी नहीं, ये एक इमोशनल, ज़िंदगी में क्या होगा, ट्विन फ्लेम जर्नी हालांकि बहुत टफ जर्नी होती है, यहाँ पे यूनियन होना ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है, बिकॉज बहुत सारे इश्यूज होते हैं यहाँ पे। सोलमेट तो शायद मिल भी जाए, ट्विन फ्लेम बहुत कम मिल पाते हैं, बहुत रेयर, मुश्किल ही होता है। भगवान खुद नहीं, शिव जी मिल पाए थे, शिव और पार्वती, क्योंकि उनमें बहुत पेशेंस था इसलिए पार्वती जी में, और भोले बाबा भी समर्पित थे, हालांकि अघोरी हैं वो, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के लिए समर्पित हैं, जबकि अघोरी तो किसी से कोई रिश्ता ही नहीं होता है। लेकिन प्रेम में एक वो ताकत है कि एक अघोरी को भी अपनी पत्नी का मतलब अगाध प्रेम है, अगाध प्रेम जिसको कहते हैं, जिनके लिए वो तांडव कर सकते हैं, तो वो शिव जी हैं, ठीक है। तो प्रेम में बड़ी शक्ति होती है, तो लेकिन संयम पार्वती जी ने भी बहुत रखा था, बहुत लंबा इंतज़ार भी उनका किया था। दूसरी तरफ ये है क्या नाम इधर आपका कृष्ण और राधा, वो तो जीवन में कभी मिल ही नहीं पाए, तो ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है थोड़ी सी मिलना मुश्किल होता है, बट इनमें प्रेम बहुत होता है, ठीक है।
एक ऐसी बॉन्डिंग होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, ये चीज़ है। तो चलिए, आपको ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत है, बिकॉज ये आपका साल दर साल नहीं, जन्म दर जन्म आप एक दूसरे से मिले हैं, तो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है आपका। तो जो होगा वो तो भगवान करेंगे, उनके ऊपर ही छोड़ दीजिए, बस आप ऑनेस्ट रहिए, ईमानदार रहिए अपने रिश्ते में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन, जो हमारे व्यूअर्स को उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़। आई हेट यू, मैंने क्या बोला? आपके पर्सन को फ़िलहाल ये लग रहा है कि या उनको ऐसा लग रहा है, बिकॉज यहाँ का ऑनेस्ट का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप उनसे प्यार नहीं करते हो, आप उन्हें धोखा दे रहे हो, ठीक है। उनको हार्ट ब्रेक हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए सबसे लड़ रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं, बट आप उनके लिए लॉयल नहीं हो। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, ठीक है। उनको अपनी ऑनेस्टी पे शक हो रहा है, या फिर आप उनके साथ इस तरह से बिहेव कर रहे हो कि वो डिसऑनेस्ट है, इस वजह से भी उनको ये लग रहा है कि आई हेट यू, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा एनर्जी यही लग रही थी कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको चीट कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई डोंट लाइक यू, बहुत गुस्से में है आपके पर्सन इस वक्त। अच्छा, हो सकता है इसी वजह से उनकी ज़िंदगी में जो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, बिकॉज वो आपसे हो सकता है उन्होंने डिटैच हुए हों और उन्होंने आपसे एक दूरी बनाई इसलिए कि ताकि वो अपने करियर पे काम कर सकें। लेकिन उस दौरान उनको ऐसा लगने लगा कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगे हो, आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी हो, और उस वजह से उनको ऐसा लग रहा है, या फिर हो सकता है सच में आप किसी के साथ बढ़ गए हो, या उनकी फ़ोटोग्राफ्स उन्होंने देखी हो, स्टॉक किया हो कहीं पे भी, तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी में उनके बगैर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और आप उनको धोखा दे रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में उनके बगैर खुश हो, तो शायद आप उनको धोखा दे रहे हो। इस वजह से आपके पर्सन की एनर्जी है आई हेट यू एंड आई डोंट लाइक यू, बिकॉज ऑनेस्टी पे सवाल आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स। बहुत भयंकर गुस्से में है आपके पर्सन, ठीक है। सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, बट ये किसी के लिए सच भी हो सकता है, ये भी चीज़ बिहेवियर है, क्योंकि कहीं पे प्यार अभी फ़िलहाल आपके लिए यहाँ पे इन कार्ड्स में अभी नहीं दिख रहा है, बिकॉज वो हेल्पलेस है, वो चाह के भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको खुद से दूर करने के लिए भी कह सकते हैं, या क्योंकि उनके माइंड में ये है कि आप फ्लर्ट कर रहे हो, देख लेना आप। इसीलिए आपके पर्सन आपको प्रोवोक करने के लिए भी चीज़ बोल सकते हैं, सॉरी नाउ आई लव समवन एल्स, कि वो किसी और से प्यार करते हैं। बिकॉज मुझे बिल्कुल ये वाइब्स नहीं आ रही हैं कि आपके पर्सन ये चीज़ कह रहे हैं कि वो किसी से प्यार करते हैं, बिकॉज प्यार के लिए उनकी ज़िंदगी में अभी स्कोप है ही नहीं, ठीक है। उनका सोल कनेक्शन जो भी आया वो आपके साथ आया, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई सच है। लस्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी फ़िलहाल प्यार की जगह आपके पर्सन की ज़िंदगी में मुझे दिखाई नहीं दे रही। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर माई लाइफ लाइन, लास्ट में मैंने क्या बोला वही आ गया कि तुम मेरी ज़िंदगी हो, आपके पर्सन आपसे ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर योर अनकंडीशनल लव डियर, वो आपसे ये कहते हैं क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स मानते हैं आपके पर्सन आपको ऐसे मानते हैं कि आपने उनकी सोल का हिस्सा हैं, आप उनकी ज़िंदगी का, और आपने उन्हें हमेशा अनकंडीशनल लव दिया है। हो सकता है, जैसे मैंने एक चीज़ बोली थी कि मैंने कहा कुछ लोगों के आप लोग जो देख रहे हैं, आपके पर्सन हो सकता है दोनों ही लोग आप देख रहे हो, कई बार लोग शेयर कर देते हैं, तो ये भी चीज़ है। तो हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई और पर्सन हो सकता है जिसके साथ उन्होंने ये रीडिंग हमारी शेयर करी हो, आपने उनके साथ शेयर करी, उन्होंने किसी और के साथ अपना, जिसको अपना लव्ड वन मानते हैं, उसके साथ शेयर कर दी हो। तो हो सकता है वो दोनों ही, आप भी देखते हो और वो पर्सन भी देखता है, तो हो सकता है इसीलिए ये मिली जुली सी एनर्जी आती है, ये भी चीज़ है। तो आपके पर्सन हो सकता है ये चीज़ आप में से जिसकी भी एनर्जी होगी उनको, तो ये चीज़ हो सकता है कुछ मैसेज उनके लिए हो, कुछ आपके लिए हो, ठीक है, ये चीज़ है, आप अपने हिसाब से देख लेना। अदरवाइज़ मुझे वही लग रहा है कि उनको डाउट हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा ऊपर से आपको ऊट पटांग बोल रहे हैं, बट अंदर से आपके लिए प्यार है उनके दिल में, बिकॉज वो सोल कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं। चार्म्स देख लेती हूँ क्या बोलते हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं और आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। मैं कम लेना चाहती थी, फिर भी इतने सारे आ गए। आप या आपके पर्सन का नाम पी से हो सकता है,
या आप दोनों में ये कॉमन हो सकता है। वाई से हो सकता है आप या आप दोनों के नाम में कॉमन हो सकता है ये वो अक्षर, या फिर आप दोनों के नाम में हो सकता है कॉमन हो, या आप या आपके पर्सन का नाम या सरनेम यहाँ से शुरू होता हो ये चीज़ें। ओ ठीक है, आप दोनों में कॉमन हो सकता है। हार्ट चक्रा ब्लॉक है, प्यार जैसी फीलिंग्स अभी अंदर ब्लॉक है, दिख ही रहा था, रीडिंग में ही दिख रहा था। मैनिफेस्टेशन, ठीक है, आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि आप इस वक्त मैनिफेस्टेशन का टाइम है। आप जो सोचोगे वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको खुद को हील करना है और अपने आप वही चीज़ सोचनी है जो आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हो। जो नहीं चाहते हो उसके बारे में सोचना नहीं है। 11-11, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी ज़रूर है आप लोगों की, ठीक है, आप लोग एक ट्विन फ्लेम जर्नी में है, अपने ट्विन काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हैं आप लोग। डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, आज के लोग, ज़्यादातर लोग ट्विन फ्लेम और सोलमेट जर्नी में हो, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग है। डिवाइन टाइमिंग कब आती है, अगर आपका ये सवाल है, तो डिवाइन टाइमिंग बीच बीच में जब आती है, जब आपका अपना इनर वर्क होता है और आप दोनों ही सही रास्ते पे चल रहे होते हो, तो डिवाइन आपको पास में लेके आता है। बट अगर आपने वो सबक नहीं सीखे, आपने फिर से वही गलतियाँ दोहरानी शुरू कर दी कि आपको एक दूसरे का एडिक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, डिपेंडेंसी आपकी बहुत ज़्यादा हो गई कि आप उनके बगैर रह ही नहीं पा रहे हो। अनकंडीशनल लव करना होता है, अनकंडीशनल। कोई इंसान हमारी ज़िंदगी में रहे, मोह नहीं करना होता है रिश्तों में। डिवाइन सोल कनेक्शन जो होते हैं वहाँ पे आपको किसी को प्यार करना है, बस उनके मोह में नहीं फंसना है, ठीक है। एडिक्टेड नहीं होना है, इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होना है किसी रिश्ते को लेकर के कि आप उनके बगैर फिर कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। और निगेटिव पैटर्न्स हैं आप लोगों के ऊपर, ट्रस्ट नहीं है, गुस्सा है, बहुत ज़्यादा चिढ़ है, या किसी तरीके का धोखा है, और या फिर कोई फ़ायदा नुकसान देख के रिलेशनशिप को कंसिडर कर रहे हो, मतलब प्यार नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। तो ऐसी चीज़ें जब आप लोगों के बीच में आती हैं तो डिवाइन फिर से आपको सेपरेट कर देते हैं। फिर जब आप अलग रहते हो, फिर लगता है कि आप थोड़ा सा इनर वर्क करते हो या चीज़ों से आप सीख जाते हो और आपका बिहेवियर फिर से बैलेंस में आता है। डिवाइन आपको फिर से आपके एक दूसरे के पास लाते हैं। बट अगेन अगर आपने कुछ सीखा नहीं अपनी पास सेपरेशन से और फिर से आपने वही गलतियां दोहरानी शुरू कर दी, फिर से आप लोगों के अंदर वही चीज़, डिवाइन आपको फिर से सेपरेट कर देते हैं। तो जब तक आपकी इनर वर्क नहीं होगा, जब तक आपका बिहेवियर जो है ना वो इस तरीके का नहीं होता है कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए या चला जाए, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे भी है आप अनकंडीशनली उनको सपोर्ट करिए, जो कर सकते हैं करिए, और बदले में अपने लिए उम्मीद मत रखिए उनसे किसी भी तरीके की, ठीक है। और जब तक सेम यही चीज़ आपका पर्सन भी नहीं सीख जाता है, ठीक है, या आपने उसको रिलैक्सेशन दिया, आप उसको बांधोगे नहीं, सामने वाला भी बंदा जो है वो उस झूठ का गलत फ़ायदा नहीं उठाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोगों की यूनियन होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। इनर वर्क की ज़रूरत है, अपना मेडिटेशन करिए, डिवाइन को सरेंडर करिए, अपने चक्रास को बैलेंस करिए, ठीक है, ये चीज़ है। डिवोर्स, किसी का डिवोर्स हो सकता है अगर आप लोग एक मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप लोग आपस में मैरिड हो लेकिन आप लोगों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, तो हो सकता है कुछ लोगों का डिवोर्स भी हो, बिकॉज साइकिल की कंप्लीशन की एनर्जी है, ठीक है, ये चीज़ है, डिवाइन एंजल मैसेज। लेकिन हाँ, ट्विन सोल जर्नी में जो लोग हैं या सोलमेट हैं उनके नहीं होंगे। अगर आपका रिश्ता टूटता है तो आप समझ लेना कि आप एक कार्मिक जर्नी में हो, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। गुड लक कभी भी ख़राब चीज़ें लेकर के नहीं आता। कार्मिक रिलेशंस टूटेंगे, अच्छा रिलेशन कभी नहीं टूटेगा। स्कॉर्पियो की एनर्जी है, आप या आपके पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आप या आपके पर्सन एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ठीक है, ये चीज़ है। एम हो सकता है आप या आपके पर्सन का नाम, या आप दोनों का कॉमन हो सकता है, ये चीज़ है। अब मैं देख लेती हूँ डिवाइन आपको क्या ही बोल रहे हैं गाइडेंस। तो फिलहाल आपको ये करना है कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये करिए कि यहाँ पे वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज सुनिए आप प्लीज़। डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। रिकवरी, जो भी चीज़ें आप लोगों के केस में चल रही हैं अभी फ़िलहाल, जो भी है, आप लोगों को प्यार फील नहीं हो रहा है या जो भी चीज़ें हैं, मिसिंग एनर्जी तो दिख रही है कि आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये चीज़ तो है। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, चीज़ों में रिकवरी हो जाएगी, बट उससे पहले आपको क्या करना है कि ये आपके ऊपर है। मैंने क्या बोला अभी, मैनिफेस्टेशन के कार्ड को देख के बोला था
इट्स अप टू यू, आप दोनों के ऊपर निर्भर करता है, स्पेशली आपके ऊपर। हम आप रीडिंग देख रहे हो, मैं आपके लिए ये चीज़ बोलूँगी। आप जैसे ही अपनी चक्रा बैलेंसिंग करोगे, जैसे ही आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, वो क्लियर होंगे, आपके पर्सन के अपने आप चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी का और हायर लेवल ऑफ सोलमेट जर्नी का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि आप एक दूसरे से टेलीपैथिकली कनेक्टेड होते हो और आप लोगों का मिररिंग होता है बेसिकली, ठीक है। मिररिंग होता है, जितना स्ट्रांगली आप एक दूसरे से बॉन्ड होगा, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप लोगों के बीच में होगा, आप एक दूसरे की एनर्जी को फील कर पाओगे, ठीक है, बिना कहे बिना बोले। तो वहाँ पे आप लोगों का क्या होता है कि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप लोगों के बीच में होती है। तो यहाँ ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ों का, हो सकता है ये डिवाइन टाइमिंग आप लोगों का चल रहा हो, एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है, यूनियन फिर से आ रही है। साइकिल्स जब भी कंप्लीट होती हैं तो एक यूनियन आएगा या फिर आप सेपरेट हो गए। अगर आप जुड़े हुए हो बट कुछ इश्यूज़ आप लोगों के बीच में हैं, तो डिवाइन टाइमिंग के टाइम पे आपका क्या होगा, अगर आप चीज़ों को नहीं सही कर पाए तो आपको सेपरेट कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर आपको वापस डिवाइन टाइमिंग के टाइम पे अगर लगता है आप दोनों ने अलग रह के कुछ लेसन जो आपको सीखने के लिए दिए गए थे आपने सीख लिया, बैलेंस कर लिया, फिर आप डिवाइन आपको अपने पास लेकर के आते हैं, दोनों को फिर से मौका देते हैं एक साथ आने का। तो इस तरीके की चीज़ें, इस तरह से मल्टीपल साइकिल आप लोगों के बीच में होती हैं, तब तक होती हैं जब तक आप चीज़ों को सीख नहीं जाते, ठीक है। ये चीज़ है, इट्स अप टू यू। तो आपको अपने आप को बैलेंस करना है, आप अपने आप को बैलेंस करोगे, आपके पर्सन का भी बैलेंस हो जाएगा और आप लोगों की यूनियन हो जाएगी। बी असर्टिव चीज़ों के बारे में जो भी आपको चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये, क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी कन्फ्यूज़न वाली आ रही है, तो मुझे लगता है आप भी अभी कन्फ्यूज़न की ही स्टेट में हो हमारे व्यूअर्स, ठीक है। आपके माइंड में भी एक क्लैरिटी नहीं है, आप बेशक कह रहे हो ऊपर से कि आपको पर्सन अपना चाहिए, बट अगर आपका पर्सन का बिहेवियर आपको पसंद नहीं है, जो भी उसने अब तक किया है, तो आपको भी ऐसा लगता है कि शायद ये आदमी 100% श्योर नहीं हो कि आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो जैसा वो है, या तो वो वैसा बन के आए जैसा आप चाहते हो, तो आप चाहते हो कि उसमें कुछ चेंजेस आए, तो आप उसको चाहोगे कि हाँ वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि आपकी ऐसी कोई ख्वाहिश है कि आप 100% श्योर नहीं हो कि आप उस पर्सन को चाहते ही हो, वो आप भी कन्फ्यूज़ हो, बिकॉज क्योंकि आपको वो समझ ही नहीं आ रहा है कि ये आदमी आपके लिए सही है या गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये असर्टिव होने की ज़रूरत है कि आपको बेसिकली क्या चाहिए, ये रिलेशनशिप, ये पर्सन जैसा है वैसा आपको एक्सेप्ट है, आप इसको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हो या नहीं चाहते हो। बिकॉज आप एक मिक्स सिग्नल दे रहे हो डिवाइन को बार बार, आप कभी उसको मांगते हो और कभी ये कहते हो कि नहीं मुझे ये आदमी कभी नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो डिवाइन खुद कंफ्यूज है कि आपको क्या ही दें वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है, रिकवरी होगी आप लोगों के केस में, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।